बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल अक्सर खराब हो जाती थी। अर्जुन की माँ उसे समझाती कि मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। एक दिन अर्जुन खेत जोतते हुए थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो उसी पेड़ के पास बैठा था। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। पास के जंगल में एक गुफा है, जिसमें जादुई खजाना छुपा है। लेकिन इसे पाने के लिए हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होगी। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और खजाने की गुफा का रास्ता पूछ लिया। बूढ़े ने उसे बताया, जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे गुफा का रास्ता है। लेकिन ध्यान रहे, वहां तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने अगले दिन खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़, जहरीले सांप और डरावनी आवाजें थीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसने बूढ़े आदमी के बताए बरगद के पेड़ को ढूंढ लिया। बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक पत्थर दिखा, जो अन्य पत्थरों से अलग था। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। गुफा के अंदर घुसते ही उसने देखा कि गुफा अंधेरे और रहस्यमय वातावरण से भरी हुई थी। गुफा में कई विचित्र परीक्षाएं थीं। पहली परीक्षा थी सच बोलने की। जैसे ही अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया, एक बड़ा दानव उसके सामने प्रकट हुआ और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, मैं जादुई खजाना खोजने आया हूँ। दानव उसकी सच्चाई से खुश हुआ और उसे आगे बढ़ने दिया। दूसरी परीक्षा थी डर पर काबू पाने की। गुफा के अंदर अजीब अजीब जीव और डरावनी छायाएं अर्जुन को डराने लगी। लेकिन उसने अपनी माँ की सीख याद की और साहस से आगे बढ़ा। गुफा के अंत में उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा था, सच्चाई और मेहनत से दरवाजा खुलेगा। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। उसने सोचा कि मेहनत और सच्चाई से ही रास्ता बनेगा। उसने चारों ओर देखा और पास में एक भारी पत्थर को खिसकाने की कोशिश करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जो सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। अर्जुन ने खजाने को देखकर खुशी से झूम उठाया, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे अपनी मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। अर्जुन ने आवाज की बात को समझा और खजाने में से सिर्फ उतना ही लिया, जितना उसकी जरूरत थी। वह खजाना लेकर गांव लौटा और अपने गांव वालों की मदद करने लगा। उसने गरीबों को धन दिया, अपने खेतों को सुधारा और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। अर्जुन की ईमानदारी और परोपकार देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने सोचा कि वह गुफा के खजाने का उपयोग अन्य जरूरतमंदों के लिए भी कर सकता है। उसने दोबारा गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह गुफा पहुंचा, तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी, अर्जुन, असली खजाना वह था जो तुमने अपने भीतर की अच्छाई और दूसरों की मदद से पाया है।
अर्जुन ने समझ लिया कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई, मेहनत और परोपकार है। उसने जीवन भर इन्हीं मूल्यों के साथ अपनी जिंदगी बिताई और अपने गांव को खुशहाल बना दिया। इस तरह अर्जुन की ईमानदारी और हिम्मत ने उसे न केवल जादुई खजाना बल्कि जीवन का असली मूल्य भी सिखाया।